हमारे कॉल ऑफ द डे अनुसार निफ्टी बुल्स किसी भी शार्प डिक्लाइन पर रीग्रुप होने का प्रयास करते नजर आ सकते हैं, किंतु अपसाइड भी सीमित रह सकती है विदेशी संस्थागत निवेशकों की भारी बिकवाली की वजह से। बॉटम लाइन, जब तक विदेशी संस्थागत निवेशक फिर से खरीदारी पर नहीं आते तब तक चिंता बनी रह सकती है। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मार्केट ट्रेंड्स, ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव। कल के व्यापार में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 4,115 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 5,805 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। आज निफ्टी के लिए सेंटीमेंट्स न्यूट्रल रहने का अंदाजा है। मार्केट ब्रेथ भी न्यूट्रल रह सकती है। निफ्टी के टेक्निकल्स कंसोलिडेशन दिखा रहे हैं। नवंबर महीने के ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी की नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 25,000 से 26,000 के बीच हो सकती है। इंडिया विक्स जो फियर इंडेक्स है वो 12.30 लेवल्स पर थोड़ा नीचे आया। लास्ट चेक पर यूएसडी आईएनआर नवंबर एक्सपायरी के लिए 88.79 लेवल्स पर थोड़ा ऊपर ही व्यापार करता नजर आया। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 25 नवंबर एक्सपायरी के लिए 0.99 पर। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 25 नवंबर एक्सपायरी के लिए 0.92 पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक, आक्रामक बिकवाली देखने को मिल सकती है बेयर स्कैम द्वारा किसी भी एक्सेसिव स्ट्रेंथ पर। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 25,574, सबसे बड़ा इंटरवीक सपोर्ट निफ्टी के लिए अब 25,413 मार्क पर क्लोजिंग बेसिस अनुसार। इमीडिएट इंटरवीक रेजिस्टेंस 25,807 मार्क पर क्लोजिंग बेसिस अनुसार। आज की ट्रेडिंग रेंज 25,450 से 25,650 के बीच हो सकती है। बायस न्यूट्रल। सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 83,535, सेंसेक्स का सबसे बड़ा इंटरवीक सपोर्ट 82,100 मार्क पर क्लोजिंग बेसिस अनुसार। इमीडिएट रेजिस्टेंस 83,900 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 83,000 से 84,000 के बीच हो सकती है। बायस न्यूट्रल। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 57,938, बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा इंट्राडे सपोर्ट 56,600 मार्क पर। बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 58,577 मार्क पर। बैंक निफ्टी की आज की ट्रेडिंग रेंज 57,300 से 58,300 के बीच हो सकती है। बायस न्यूट्रल। आज का हमारा चार्ट ऑफ द डे है M&M का। करंट मार्केट प्राइस खरीदारी और डिप्स पर भी खरीदारी 3,300 से 3,350 जोन में। लक्ष्य 3,725 और उसके बाद 4,007 और उसके बाद आक्रामक लक्ष्य 4,251 मार्क पर। स्टॉप 3,111 मार्क पर। होल्डिंग पीरियड 9 से 12 महीनों की। स्टॉक मार्केट खबरों में आज मार्केट सेंटीमेंट फ्रेजाइल रह सकती है। डायरेक्शनल क्लैरिटी को लेकर खींचातानी जारी रह सकती है, जहां पे निफ्टी एक नैरो रेंज में फंसा हुआ नजर आ सकता है, जो वाइल्डली स्विंग करता नजर आ सकता है नेगेटिव बायस के साथ इंडिसीजन के चलते। फिलहाल निवेशक क्लोजली ट्रैक करेंगे Q2 अर्निंग सीजन, वो भी भारत के CPI इन्फ्लेशन डेटा के रिलीज के साथ साथ जो कल आने वाला है। इसके अलावा 31 अक्टूबर को जो हफ्ता खत्म हुआ था उसका M3 मनी सप्लाई डेटा भी आने वाला है बुधवार के दिन। और इसके साथ साथ शुक्रवार 14 नवंबर को WPI इन्फ्लेशन डेटा भी रिलीज होने वाला है अक्टूबर महीने का। स्टॉक्स जो सुर्खियों में रहे, निफ्टी IT इंडेक्स कल के व्यापार में एक स्टार आउट परफॉर्मर रहा, जो 1.62% ऊपर बंद होता नजर आया, जहां पे इन्वेस्टर्स वैल्यू बाइंग करते नजर आए, खासकर कि हाल ही में आए टेक्नोलॉजी सेक्टर में करेक्शन के बाद। HBL इंजीनियरिंग 10.72% ऊपर बढ़ता नजर आया, जहां पे कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 4 गुना बढ़ता नजर आया, ₹387.27 करोड़ पर Q2 FY26 में। यही आंकड़ा पिछले साल इसी क्वार्टर में ₹87.26 करोड़ पर था। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी 134.7% ईयर ऑन ईयर बढ़ते नजर आए, ₹1,222.90 करोड़ पर, जो रोबस्ट ग्रोथ को रिफ्लेक्ट कर रहा है बिजनेस सेगमेंट्स में। नेशनल एल्यूमिनियम 9.61% ऊपर बढ़ता नजर आया, जहां पे स्टेलर Q2 FY26 परफॉर्मेंस देखने को मिला। स्टैंडर्ड नेट प्रॉफिट 34.9% ईयर ऑन ईयर जंप करता नजर आया, ₹1,433.17 करोड़ पर, जबकि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 7.27% ऊपर बढ़ते नजर आए, ₹4,292.34 करोड़ पर, जिसमें हाई रियलाइजेशन और वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिल रही है। FSN ई कॉमर्स वेंचर्स यानी कि नाइका 5.75% कल के व्यापार में रैली करता नजर आया, जहां पे कंपनी के Q2 FY26 के रिजल्ट्स अनुसार कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 242.9% ईयर ऑन ईयर ऊपर बढ़ता नजर आया, ₹34.43 करोड़ पर, वो भी इंक्रीज 25.1% का देखने को मिला है। रेवेन्यू में ₹2,345.98 करोड़ पर। ट्रेंड नीचे गिरता नजर आया 7.42%, बावजूद इस बात की कि कंपनी के Q2 FY26 के रिजल्ट्स अच्छे आए। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 16% ईयर ऑन ईयर ऊपर बढ़ता नजर आया, ₹4,808 करोड़ पर। EBITDA भी 14% इंक्रीज करता नजर आया, ₹575 करोड़ पर। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 11% बढ़ता नजर आया, ₹370 करोड़ पर। किंतु इसके बावजूद भी स्टॉक प्राइस में कल गिरावट देखने को मिली।
ऊनो मिंडा 7.34% ऊपर बढ़ता नजर आया, जहां पे कंपनी का Q2 FY26 का परफॉर्मेंस अच्छा रहा। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 13% ईयर ऑन ईयर ऊपर बढ़ता नजर आया और सिक्वेंशियली भी 9% ऊपर बढ़ा ₹4,814 करोड़ पर, जबकि प्रॉफिट बिफोर टैक्स 20% ईयर ऑन ईयर जंप कर गया और 22% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ₹346 करोड़ पर। इन नतीजों से ये साबित होता है कि स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल मोमेंटम देखने को मिल रहा है स्टॉक प्राइस में। अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी नवंबर फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 25,697, प्रीमियम प्लस 123। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 25 नवंबर एक्सपायरी के लिए 0.99 पर, बैंक निफ्टी 25 नवंबर एक्सपायरी के लिए 0.92 पर, मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 26,000 और उसके बाद 27,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 58,000 स्ट्राइक प्राइस पर, मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 25,000 और उसके बाद 26,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 58,000 स्ट्राइक प्राइस पर। फ्यूचर्स वन डे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में नायका, IIFL, टोरेंट फार्मा, ऊनो मिंडा, नुवामा। शॉर्ट कवरिंग में नेशनल एल्यूमिनियम, BDL, इन्फोसिस। शॉर्ट बिल्डअप में ट्रेंड, NCC, LICI। लॉन्ग अनवाइंडिंग में सलमान कैप। आज स्टॉक्स जो FNO बैन में है वो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब BSE डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। सेंसेक्स नवंबर फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 84,010, प्रीमियम प्लस 475। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो सेंसेक्स 27 नवंबर एक्सपायरी के लिए 0.77 पर, बैंक एक्स 27 नवंबर एक्सपायरी के लिए 0.88 पर, मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 85,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक एक्स के लिए 66,000 स्ट्राइक प्राइस पर, मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 83,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक एक्स के लिए 65,000 स्ट्राइक प्राइस पर। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.